हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो क्लास होगा डेली अपडेट होगा 10 क्वेश्चन का पिटारा, जो कई बार आरआरबी और एसएससी दोनों, रेलवे और एसएससी दोनों ही कई एग्जामों में पूछा है। उस क्वेश्चन को लेके मैं आऊँगा और डेली 10 क्वेश्चन। और अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लास्ट तक आप देखिएगा फ्रेंड्स, और जैसा भी लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और आखिरी तक वीडियो देखिए और देखने के बाद पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कहता है आज जो चैप्टर है हमारा 9 चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, औसत का है, जो 10 सवाल का पिटारा होगा जो कई बार एसएससी और रेलवे पूछा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। ये देख सकते हैं एसएससी ऑनलाइन एग्जाम 2016 में और एसएससी सीपीओ 2009 और 12 के एग्जामों में पूछा है, और एसएससी पीटी 2011 और 15 में भी एक क्वेश्चन को 5 टाइम पूछा है इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। इसको भी एसएससी पीटी 2015 के एग्जाम में पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन 80% लड़के नहीं समझ पाते हैं। आज मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे फंडा बताऊंगा जो 1 या 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए लास्ट तक वीडियो। कहता है एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। यानी कि एक बल्लेबाज है, उसकी 12वीं पारी में जाके उसका औसत कितना हो जाता है तो 120 हो जाता है, और इस तरह से उसके औसत रन में कुल में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ये देख सकते हैं एसएससी एलडीसी +2 लेवल 2011 में और एसएससी पीटी ऑनलाइन 2016 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 था। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 17 है और इसके औसत अंक 71 था, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 नोट हो गया लिखे गए, और एक दूसरे विद्यार्थी 50 के बजाय 24 लिख दिए, तो सही औसत उसका क्या है ये आपको बताना है फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन करके मैं करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी कितना बार एसएससी सीपीओ 2011, एसएससी सीजीएल 2011 और एसएससी ऑनलाइन 2016 में 5 टाइम इस क्वेश्चन को पूछा है, और एसएससी एलडीसी +2 लेवल 2015 में भी पूछा है। प्लीज फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि क्लास अच्छा लगेगा लास्ट तक देखिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप मेरे नए व्यूअर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षकों की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष क्या होता है बढ़ जाएगा, तो शिक्षक की आयु कितनी है। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना इजी से हो जाएगा। पहले तो ये आपको इसको ट्रिक पर जब आप बैठाएंगे तो इतना बेहतर ट्रिक देंगे। देख लीजिए यहाँ पर कितने स्टूडेंट मतलब टोटल थे 30 थे, है ना। कितना संख्या बढ़ी है, 1 की संख्या बढ़ी है। प्लस कहता है 10 वर्ष था और उनके शिक्षकों की भी शामिल कर ली जाती है तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 10 और +1 कर दीजिए फ्रेंड्स, ये कितना हो गया। जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो 30 और प्लस हो गया 11, यानी कि 41 हो गया। ये 1 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, 1 सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। करना क्या है एक बार और देख लीजिए आप, जितने भी कैंडिडेट है टोटल कहता है कक्षा में 30 लड़के हैं, 30 लड़का लिया मैंने। इसमें कहता है जितनी की भी वृद्धि होगी, जी हाँ, यदि 2 कैंडिडेट होता तो 2 से यहाँ गुना होता, 3 कैंडिडेट आता तो 3 से यहाँ गुना होता, तो यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ है तो इसीलिए मैंने 1 को ही जोड़ा है, क्योंकि शिक्षक की आयु केवल शामिल किया गया है। तो क्या होगा 1 होगा। और कहता है उसके औसत वर्ष में भी कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, तो 10 में 1 जोड़ दिए हैं और ये 41 आंसर आ गया। 1 या 2 सेकंड लगेगा फ्रेंड्स। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए कितना बेसिक से सॉल्व हो जाएगा। कहता है कि प्रथम 20, आपको तो पहले यह पता करना है कि प्रथम 20 संख्याएं जो विषम होनी चाहिए, यानी कि पहला तो होगा 1 होगा और आखिरी में मेरा क्या हो सकता है तो 39 होगा।
यहाँ पर दोनों केस लगेगा, तभी ये 20 पूरेगा, क्योंकि एक के बाद यानी एक, हर एक संख्या के बाद वो विषम संख्या होता चला जाएगा, है ना। तो आप जब आप इसको निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे, मान लेते हैं इसको बेसिक से देखते हैं, डॉट 5 ये डॉट 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 करेंगे तो ये 39 तक का, तो ये संख्याएं तो मेरे पास कितनी होगी, 20 होगी, है ना। तो जब आप इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 400 को जब 20 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20। लेकिन क्या ऐसा करना एग्जामों में आसान है? नहीं। आप एकदम बेसिक से समझ जाइए कि जब कभी भी आपसे विषम की बात करता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात किया है, तो हमेशा जो है वही होगा, इसका औसत यानी कि हमेशा 20 ही होगा। हाँ, और इसके जगह पर कुछ और होता तो उसका औसत बदल जाता। ये कब होगा? जब विषम होगा तब इसका औसत A to Z यानी कि n का n ही होगा। 20 विषम प्राकृतिक संख्या तो 20 का 20 ही आंसर होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर हम अगला देखते हैं। यदि विषम है तब, यदि सम रहता तब कैसे करेंगे, देखिए। आइए इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कहता है कि 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, n = 20। आंसर डायरेक्ट होगा यदि आपको पता है कॉन्सेप्ट तब, नहीं तो अन्यथा आप दूसरे केस में आप इसको अप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन आइए, यदि विषम था तब, यदि सम रहता तब क्या करेंगे। जब यदि सम रहता, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि सम संख्याओं का औसत दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया। सपोज कीजिए ये कहीं भी हो, कितना भी हो, लेकिन हम मानते हैं कि 2 4 6 तक ही है, तो हमसे पूछता है कि इस संख्या का औसत क्या होगा। तो इसके लिए केवल एक कंडीशन है, n+1 लगा दीजिए, यानी कि 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि ये संख्या 1 2 3 है, तो 3 और +1 लगा दीजिए 4। क्या ये 4 होता है कि नहीं, प्रूफ देख लेते हैं। देखिए 2 4 और जब 6 को आप निकालेंगे औसत, तो 4 और 2 6 6 6 12 हो गया। 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट? यदि अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं इसी आधारित पर। लेकिन देख लीजिए एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जैसे यहाँ विषम था, ये सम के लिए हो गया। अब यदि आप बोलेंगे प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक संख्या रहता तब क्या होगा। लगातार प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए कि 1 से 29 तक के विषम संख्या यानी कि यानी कि 1 से 29 तक के प्राकृतिक संख्याओं का यदि योग पूछता, औसत पूछता, तब क्या होगा। तब हमेशा ध्यान रखना है पहली संख्या और आखिरी संख्या नहीं, ऐसे नहीं लगाना है। आपको लगाना है कि जितनी भी संख्या है, यानी कि मान लीजिए कि 29 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उसके लिए 29 यानी कि n+1/2 ये लगा देंगे, आपको औसत निकल जाएगा। ये सभी हमने औसत निकालने का कंडीशन बताया है आपको, यानी कि 29 + 1/2 कितना हो जाएगा, 15। इसका क्या हो जाएगा, 15। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि m छात्रों के एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्त अंकों का औसत कितना है, तो 70 है। और छात्रों का यानी कि n छात्रों का 91 है, 91 है, यहाँ पर होगा n छात्रों का 91 है। यदि दोनों छात्रों के प्राप्त अंकों को मिला दिया जाए तो उसका औसत कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो n और m क्या है, यह क्वेश्चन पूछा है। ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में 2012 में पूछा है। अब देख लेंगे किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब आपको पता चलेगा। देखिए कितना इजी से सॉल्व हो जाएगा। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, पर मैं ट्रिक दूंगा जो बहुत ही बेहतर और 1-2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है पहला ट्रिक। पहला तो क्वेश्चन को यदि बेसिक से करते हैं, इस फंडा पर करते हैं, देखिए यदि फंडा पर करते हैं क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को करते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि m छात्रों का औसत, देखिए यदि हम लिखते हैं m छात्रों की कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 70 है, यानी कि हम बोल सकते हैं m × 70, m × 70। देखिए इसमें जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, m × 70 प्लस, अब कहता है कि n छात्रों का 91 है तो n × 91। अब कहता है यदि दोनों को मिला दिया जाता है, यानी कि m और n को दोनों को मिला दिए, तब इसका औसत कितना हो जाता है, 80। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे n/m =
उसका जो आंसर हो जाएगा 10/11। ये आप सॉल्व करने से आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें जो ट्रिक देंगे, एलिगेशन नियम से इसको बहुत इजी से सॉल्व किया जा सकता है। एलिगेशन कहता है कि यहां पर ले लेते हैं m और यहां पर लेते हैं n। अब देखिए जब इसको और इसको मिलाएंगे तब यहां पर हो जाएगा m और प्लस n। इसको लेके चलते हैं ताकि वो दोनों मिल जाए। अब देखिए इसी रेशियो पर हम बैठाते हैं, कहता है 70 है, यानी कि 70, दूसरे में कहता है 91 है, 91, और तीसरा में दोनों में जब मिला दिए तब कहता है कि 80 हो गया। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे कि क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा जब 11, ये हो गया 11, और जब इसमें से लेस करेंगे 80 में से 70 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान रखना है, आपका जो रेशियो है m और n है, लेकिन हमसे मांगा है n और m, तो क्या हो जाएगा 10/10 / 11। यही आपका आंसर 1 या 2 सेकंड में आप आंसर दे देंगे केवल एलिगेशन पे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है ना। तो यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो उस संख्या का नया औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आरआरसी जबलपुर 2014 में ग्रुप डी में, एसएससी एमटीएस 2013 में और एसएससी एलडीसी 2015 के एग्जामों में पूछा है, और ये कई बार पूछा गया और भी एग्जाम में है। ये ग्रुप डी के पिछले सेशन में भी पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को जब कभी भी आपको इस तरह से पूछता है कि 8 संख्याओं या 10 संख्याओं या 4 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे आप, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब हम बताएंगे आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वेश्चनों में। देखिए जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, 8, इसका नया औसत निकालेंगे। जब आप औसत जब आप पता करेंगे तो इसका औसत हो जाएगा 8 × 21, यानी कि कुल संख्याओं का हो जाएगा योग प्लस क्या हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो सॉरी गुना करने की बात किया है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुना, तो यहाँ भी 8 गुना ही होगा। और औसत निकालेंगे तो 8 संख्या है, इसीलिए 8 से हम भाग भी देंगे, तो ये हो जाएगा 8 से कट जाएगा तो हो जाएगा 168। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यदि गुना करने को बोला है तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए इस संख्याओं में, इससे यानी कि 21 को 8 से आप गुना कर दीजिए, 168 मिल जाएगा। हाँ, यदि गुना नहीं, यदि यहाँ पर जोड़ करने की बात करता, यदि बोलता कि 21 में 8 जोड़ा जाता तो बिल्कुल आप जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा। यदि बोल देता कि 21 में 3 से भाग दिया जाए तब बिल्कुल आप 21 में औसत में बोलता 3 से भाग, तो 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर यही होता। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या बोला है। यदि गुना करने को बोला है तो डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर जोड़ने को बोला है तो डायरेक्ट इस संख्याओं में जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। यदि भाग करने को बोला है तो इस संख्याओं में डायरेक्ट भाग कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स कमेंट और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे इसी तरह से। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है ना। यहाँ सम संख्या कहता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब कभी भी आपको इस तरह से पूछता है तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन के ट्रिक देंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए ट्रिक, यदि यहाँ पर कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तब आपको बड़ी संख्या का औसत निकालने के लिए ये आपको ट्रिक है कि बहुत ही जल्दी आसान आप निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए ये ट्रिक है कि औसत प्लस और माइनस, 2 ट्रिक ये इसलिए दिए हैं क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट होगा इस पर। औसत प्लस माइनस n-1, इसको आप बैठाएंगे, आपको 1 या 2 सेकंड में आंसर दे देगा। जैसे हमसे जो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, बड़ी मतलब पॉजिटिव और छोटी मतलब निगेटिव यहाँ पर लेना है। देखिए औसत का मतलब हो गया कि 20 में आप प्लस कर दीजिए 5 और 5 में से घटा दीजिए, आंसर क्या हो गया। आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 24 होगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तब आप लिख देते 20 -5 और -1 हो जाता। ये ब्लॉक होता है यहाँ पर, ये ब्लॉक होता है यहाँ पर, ये ब्लॉक होता है यहाँ पर। ये ब्लॉक जब बाहर आता तब हो जाता आपको कितना, ये हो जाता यानी कि ये प्लस हो जाता, ये हो जाएगा अब आपको 16। क्या हो जाएगा 16। ये आंसर भी हो सकता था, ये छोटी संख्याओं के लिए था और वो बड़ी संख्याओं के लिए है।
ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, छोटी बड़ी यहाँ पर दोनों है, ये ट्रिक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक हमें जरूर कीजिएगा क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं छठा क्वेश्चन। कहता है कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या था। ये देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2006 में भी पूछा। एसएससी मेंस 2013 में भी, एसएससी एलडीसी 2013 में और आरआरबी एनटीपीसी 19 मार्च को भी 2016 वाले एग्जाम में पूछा है। देखिए कितना बेहतर से और 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको जब कभी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि प्रथम 4 दिनों का औसत इतना है और अंतिम 4 दिनों का औसत इतना है, या ऐसा भी बोल सकता है कि प्रथम 10 दिनों का औसत इतना है, फिर प्रथम 5 दिनों का औसत कितना है, इस तरह से जब कभी भी आपको बोले तो आप एक ही ट्रिक लगाएंगे, यानी कि चौथे दिन के लिए, यानी कि बीच का जो कॉमन होता है चौथा दिन का औसत आपसे पूछता है, चौथा दिन का टेम्परेचर क्या था, तब हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि 37 को ऐड कर दीजिए प्लस 41 को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ये 39 डिग्री टेम्परेचर। 1 या 2 सेकंड लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, या नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जैसे यदि आप करना चाहते हैं तो ये भी तरीका कर सकते हैं, 4 गुने 37 प्लस हो गया 4 गुने 41 माइनस 7 गुने 39। ये आप जब करेंगे तो भी आपको 39 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। ये आप देख सकते हैं कितना इजी से सॉल्व हो गया 1 या 2 सेकंड में। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है, तो बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्रिकेट और बल्लेबाज से हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता है 2 बार समझाऊंगा, लेकिन आपको आज समझा के मानूंगा मैं। अब देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक बटन दबा दीजिएगा। देखिए कहता है एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का औसत रन, अरे 12वीं पारी में 120 रन मारा है, 12वीं पारी में जाके उसका 120 रन हो गया, लेकिन 11वीं पारी का क्या था वो मालूम नहीं है। देखिए वही मालूम करना है। पहले हम मानते हैं कि 11 पारी तक हमको नहीं मालूम था, वो एक्स था, औसत रन क्या था, एक्स था। प्लस यदि 120 रन जुटता है, यदि 120 रन जुटता है तो उसके औसत रन, हमारे क्या कहा था, टोटल औसत तो क्या है, एक्स है। यदि ये देखते हैं तो ये कितने पारी का हो गया, ये कितने पारी का हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये 11 और एक 12वीं पारी, यानी कि ये 12 पारी का हो गया। और देखते हैं इस तरह से जब वो 120 रन मारता है या लाता है, तब उसके टोटल औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, तो 5 की औसत रन वृद्धि हो जाती है। देखिए एक बार और सेंटेंस को अरेंज करना समझ जाइए आप, और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या है, कहता है एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का औसत 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है, तो बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। अरे 11 पारी तक आपको जानकारी नहीं था कि उसने कितने रन मारा है ना, तो वही आपको पता करना था। मान लेते हैं कि 11 पारी 12वीं पारी का टोटल का स्कोर यदि हम देख लेते हैं कि एक्स रहा होगा, है ना। यदि 120 रन मारता है यानी कि इंक्रीज करता है, यानी कि टोटल जो औसत हो गया 12 ओवर का हो गया या 12वीं पारी का हो गया टोटल। और कहता है जो औसत निकल के आता है आपके पास, उसके औसत में एक्स की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 5 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर रन दे दिया है कि 5 रन की वृद्धि होती है, तो टोटल क्या है, एक्स 5 है, यानी एक्स प्लस 5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 11x प्लस 120, आप जब इसको करेंगे तो हो गया 12x प्लस 60। अब आप बोल सकते हैं 60 हो गया x का वैल्यू। अब आप बोल सकते हैं कि इसका औसत रन कितना था, 60 था, लेकिन 11 पारी में 60 था। हमसे पूछा क्या है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन स्कोर क्या है। आपके ऑप्शन में ये 60 भी रहेगा, आप झट से मार के निकल जाइएगा। यदि क्वेश्चन में यहाँ गौर नहीं करते हैं, इस सेंटेंस को लाइक नहीं करते हैं, तो आप मिस कर जाइएगा, पहला ऑप्शन मार के निकल आइएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि उसके औसत रन में कितने की वृद्धि हुई थी, 5 की, तो 60 और प्लस 5
अब जाके इसका आंसर राइट आया, यानी कि इसके औसत रन में कितने की वृद्धि हुई, 5 की। बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है एग्जामों में, देख सकते हैं कि एसएससी एलडीसी 2011, एसएससी टायर 2016 में पूछा गया है, और रेलवे में भी कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा, गारंटी है इस चीजों का। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है एसएससी में। एसएससी ऑनलाइन के एग्जाम में ये 5 बार पूछा है। देखिए गौर कीजिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। कहता है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक, यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन है, और कहता है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर, हाँ जी देखिए यहाँ पर कहता है कि 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। तो सही औसत क्या होगा, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, और रेलवे एएसएम के 2009 के एग्जाम में भी पूछा है। देख सकते हैं कि ये लगातार 7 बार तो एसएससी ही पूछा है, और रेलवे भी 1 बार पूछा है एएसएम में, और कई बार पूछा होगा ये क्वेश्चन। और आप देख लीजिए आज के बाद कभी नहीं मिस होगा इस क्वेश्चन को, और समझ जाइएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। देखिए कहता है कि 14 विद्यार्थियों का औसत 71 था, यानी कि इसको एक तरीका, ये पहले आप ट्रिक देख लीजिए, उस ट्रिक पर बैठाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ट्रिक क्या है, कहता है कि पहले ले लेते हैं कि पूरा औसत, पूरा प्रक्षेपण लिख लेते हैं, पूरा अंक का औसत, पूरा औसत लिख देते हैं। ट्रिक पूरा औसत प्लस, इसमें कर दीजिए प्लस, जब आप करेंगे प्लस, वो करना है जो आपको सही होना चाहिए, जो आपका नंबर सही मिलना चाहिए। सही नंबर यानी कि आप लिख सकते हैं कि सही मार्क्स या सही औसत होना चाहिए था, सही अंक लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि यहाँ के अंक की ही बात करता है हमेशा। सही अंक माइनस गलत अंक, गलत अंक। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो संख्याएं हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 6 है, आपने 3 ही दिया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे, जब आपको इस पर बैठाएंगे, इसका जो पूरा औसत हो जाएगा, इसको ले लीजिए, और ये इक्वल टू में कहते हैं कि कितने हैं, 14 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर 14 से भाग दे देंगे क्योंकि 14 का ही औसत निकलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जब आप इस तरीके से बैठाएंगे तो उस तरीका क्या है, पूरा औसत क्या हो जाएगा, 14 गुने 71 प्लस सही अंक क्या होना चाहिए था। देखिए एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, यानी कि उसको 56 होना चाहिए था, तो क्या लिखा है 42। अब देखिए लिख दिया गया, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, यानी कि उसका होना चाहिए था 32 ही। ये हो गया आपका सही मार्क्स, और माइनस कर दीजिए जो गलत नोट किया है। 56 के स्थान पर कितना नोट किया है, 42 प्लस, इसमें देख लीजिए कहता है, और 32 के स्थान पर कितना नोट किया है, 74। जब आप इस सभी को जोड़ेंगे और 14 से जब भाग देंगे, तब आपका औसत 1 या 2 सेकंड में निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला अच्छा लगा हो तो दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, जब औसत आएगा तो जब इसको करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 966 अपॉन में 14। इस तरह से आप जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी से ये हो जाएगा आपको 69, यानी कि इसका टोटल ये पूछ सकता था कि सही औसत क्या होगा। जहां पर 71 हो गया था वहां पर 69 ही होना चाहिए था। सही औसत क्या होना चाहिए था, 69। एक बार और देख लीजिए, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ समझने में आपको। पहले तो पूरा सही औसत पता करने के लिए आप पहले पूरे का औसत निकाल लीजिए, पूरा औसत प्लस सही अंक जो होना चाहिए था दोनों में, वो नोट कर दीजिए और जोड़ दीजिए, माइनस गलत वाले अंकों को जोड़ करके घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इस तरह से 69। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी समूह में 28 व्यक्ति है, उनमें से 64 केजी तथा 72 केजी वजन के व्यक्ति चले जाते हैं। देखिए 2 व्यक्तियों का वजन दिया हुआ है 64 केजी और 72 केजी व्यक्ति वजन चले जाते हैं, तथा उनके स्थान पर नए व्यक्ति आ जाते हैं, तथा उनका स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं जो, जिसके कारण
पूरे समूह का औसत वजन 1.5 किलो से बढ़ जाता है तो दोनों नए व्यक्तियों का औसत क्या है। देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और एसएससी सीपीओ 2011 में और आरआरबी 1999 में चंडीगढ़ क्लर्कियल एग्जाम में पूछा है, क्लर्क के एग्जाम में। देखिए कितना बेहतर से सॉल्व करेंगे, जो सिर्फ 1 या 2 सेकंड में। आइडिया क्वेश्चन में पकड़ना यहाँ है, कहता है कि 2 व्यक्ति चले जाते हैं। देखिए जब ये 2 व्यक्ति जाएगा, यहाँ पर कहता है ना कि 2 व्यक्ति नए आ जाते हैं, तो जाने वाले को कहाँ रखा गया है, जाने वाले का जो वजन है 64 है और एक का 72 है। यही है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब कभी भी औसत में वृद्धि होगा इसका मतलब क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा आने वाले का औसत इंक्रीज होगा, यानी जो भी औसत था उससे कुछ बढ़ा ही होगा उसका औसत, उसका एज या उसका केजी वजन बढ़ा ही होगा। ये हमेशा कॉन्सेप्ट में। हाँ, अगर जाने वाले से यदि बोल देता कि औसत में इतना परसेंट की इतना की कमी हो जाती तो वहाँ पर कम होता, लेकिन यहाँ पर बढ़ने की बात किया है, उसके टोटल औसत में ही बढ़ जाता है। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, दोनों का औसत प्लस कितने लोगों के औसत में इंक्रीज हुआ है, सभी में 1.5 से सभी में इंक्रीज हुआ है 1.5 केजी जिसको बोलते हैं आप। जब आप इसको करेंगे तो 4 2 6 और 7 6 13, ये हो गया 136 प्लस जब आप जोड़ेंगे तो 14 दूना 28 हाफ 42, यानी कि ये 42 हो गया। ये तो केवल 2 व्यक्तियों का ही औसत पूछा है ना, तो 4 और 2 यानी कि 6 2 हो गया 8 और 4 3 7 और हो गया 1। और जब आप इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमको 2 व्यक्ति के औसत ही पता करना है, यानी कि 2 नए व्यक्ति जो नए व्यक्ति हैं उनके औसत पता करना है, तो इसके लिए आपको ये होगा 2 8 16 और 2 9 18, यानी कि बोल सकते हैं कि उसका जो वजन था, यानी कि उसकी वास्तविक औसत जो था कितना हो गया, यानी कि 89 वाला आया है इस समूह में, है ना। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगता है तो क्लास जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स आप भी। और हाँ, मेरा हर वीडियो प्रत्येक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा रेलवे से संबंधित, रेल पर प्रॉब्लम, यानी कि ट्रेन से संबंधित। ट्रेन सामने से आती है, चली जाती है, 2 ट्रेन पटना से खुलती है, हावड़ा जाती है, और उसी टाइम में हावड़ा से खुलती है, पटना जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो देखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।